ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में हर काम करने के पीछे एक ही उद्देश्य होता है, एक ही ऑब्जेक्ट होता है, जीवन में सुख प्राप्त करना। नौकरी करते हैं पैसे के सुख के लिए, पैसा कमाते हैं परिवार के सुख के लिए, विवाह करते हैं प्रेम के सुख के लिए। तो हर चीज़ के पीछे सुख होता है। और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास सुविधाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम सुखी नहीं होते। सब कुछ होता है लेकिन जीवन में सुख नहीं होता, खुशियां नहीं होती। आखिर जीवन में सुख लाया कैसे जाए, खुशियां पाई कैसे जाएं? चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे सुख दिलवाने वाले ग्रह शुक्र के बारे में। ये कैसे आपको जिंदगी में सुख दे सकता है। बात करेंगे कि शुक्र को कैसे मजबूत करें ताकि जीवन में खुशहाली आए, जीवन में सुख शांति आए। और शुक्र के कौन से ऐसे उपाय करें कि जीवन सुखी हो जाए, खुशियों से भर जाए। तो शुक्र वो ग्रह है जो जिंदगी में सुख प्रोवाइड करता है, सुख देता है। और कैसे देता है इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि। नक्षत्र है आर्द्रा नक्षत्र, रात के 11:14 तक। इसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सवेरे के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले की चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120480733 0120480733। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सा वो ग्रह है जो जीवन में सुख के लिए, आनंद के लिए जिम्मेदार होता है। देखिए, ज्योतिष में वैभव, ऐश्वर्य और सुख, हार्मनी के लिए जो ग्रह जिम्मेदार होता है उसे कहते हैं शुक्र, यानी कि वेनस। किसी भी व्यक्ति के जीवन में बिना शुक्र के न तो अच्छा वैवाहिक जीवन मिल सकता है और ना ही किसी तरह का सुख मिल सकता है। अगर आपका शुक्र कुंडली में कमजोर है तो आपको सुख पाने में दिक्कतें होंगी, और अगर आपका शुक्र खराब है तो आपके लाख प्रयास करने पर भी आपको सुख नहीं मिलेगा। बाकी जो ग्रह हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, मंगल है, बृहस्पति है, ये ग्रह आपको सुविधाएं दे सकते हैं, साधन दे सकते हैं, लेकिन सुख नहीं दे सकते। आपको पलंग देंगे लेकिन नींद नहीं देंगे, खाना देंगे लेकिन स्वाद नहीं देंगे। इसलिए शुक्र का अच्छा होना बहुत जरूरी है। और अगर शुक्र अच्छा होता है तो आपके पास हो सकता है सुविधाएं ना हो, लेकिन सुख मिल जाता है। गाड़ी हो सकता है ना हो, फिर भी आप महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। हो सकता है कि बढ़िया खाने की व्यवस्था ना हो, फिर भी आप बढ़िया भोजन करते रहते हैं। ये जो सुख वाला पार्ट है ना, ये शुक्र से पैदा होता है। कैसे जाने कि हमारा शुक्र कमजोर है, ये कैसे समझें कि शुक्र हमारा कमजोर है, वीकर साइड में है? देखिए, शुक्र से जो सबसे पहले चीज आती है उसे कहते हैं अट्रैक्शन, आकर्षण। अगर शुक्र कमजोर होगा आपका तो आप बिल्कुल भी आकर्षक नहीं होंगे। न तो रूप और रंग से आकर्षक होंगे और न ही परिधान से आकर्षक होंगे। यानी कपड़े भी आप ऊट पटांग पहनेंगे और ऐसे पहनेंगे जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित नहीं होंगे। शुक्र अगर कमजोर हो तो व्यक्ति साफ सुथरा नहीं रहता,
अच्छे तरीके से नहीं रहता, सुंदर तरीके से नहीं रहता। और शुक्र अगर कमजोर हो तो आप सुविधा कितनी भी जुटा लीजिए, लेकिन आप सुख नहीं पा सकते। आप प्रयास करने पर भी आपको सुख नहीं मिल सकता। अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर है, क्योंकि पुरुषों का जो की प्लेनेट है वो शुक्र है और महिलाओं का जो की प्लेनेट है वो बृहस्पति है, इसलिए अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर हो गया, या तो उसकी शादी नहीं होगी, या तो पत्नी मिलेगी उससे सुख नहीं मिलेगा, लव अफेयर में, प्रेम के मामले में उसे असफलता का सामना करना पड़ेगा। यानी अगर किसी पुरुष का शुक्र कमजोर है तो उसे स्त्री सुख कभी नहीं मिल सकता। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी सुख नहीं आ सकता। तो होता क्या है, जब शुक्र कमजोर होता है तो आपको स्त्री सुख नहीं मिलेगा अगर आप पुरुष हैं। तो ऐसे लोग ज्यादातर काम भाव में लिप्त रहते हैं, प्रदर्शन में लिप्त रहते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता, कोई उनकी तरफ आकर्षित नहीं होता, कोई उनसे संपर्क नहीं बनाता है। अब ये जानते हैं कि ये कैसे पहचाने कि आपका शुक्र मजबूत है या किसी व्यक्ति का शुक्र मजबूत है, इसके लक्षण क्या हैं। देखिए, अगर शुक्र मजबूत होगा तो व्यक्ति आकर्षक बहुत होता है, दूसरों को अपने से प्रभावित कर लेता है, दूसरे उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, दिखने में कैसा भी हो, लेकिन उसका व्यवहार और उसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, बहुत अद्भुत होता है। और ऐसे लोग बहुत ज्यादा जीवन में नाम और यश पैदा करते हैं। आमतौर पर ऐसे लोग मीडिया, फिल्म, कला, संगीत, इस तरह के क्रिएटिव क्षेत्रों में ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसे लोगों को स्त्रियों से बहुत सम्मान मिलता है, स्त्रियां उनको बहुत सपोर्ट करती हैं, उनके जीवन में बनी रहती हैं और इनका दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। थोड़ी बहुत दिक्कतें देखिए हर वैवाहिक जीवन में आती हैं, लेकिन कुल मिलाकर इनका जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, वो सुखी बना रहता है। ऐसे लोगों को नींद बहुत अच्छी आती है और आमतौर पर सोने में तेज होते हैं। शुक्र का जब प्रभाव होता है तो आमतौर पर आदमी थोड़ा रिलैक्स माइंड का होता है, कंफर्ट खोजता है, आराम खोजता है, और जहां थोड़ा आराम और कंफर्ट मिलता है वहीं आदमी निद्रा में चला जाता है। शुक्र जब अच्छा होता है, कुंडली में, जिंदगी में अच्छा प्रभाव होता है, तो सुख और सुविधा आसानी से मिल जाती है। मैंने आपको पहले भी कहा कि आपके पास हो सकता है पैसे ना हो सकता है आप सुविधा ना जुटा पाएं, आप गाड़ी ना खरीद पाएं, लेकिन अच्छी गाड़ियों में घूमेंगे। हो सकता है आपके पास महंगे कपड़े पहनने का पैसा ना हो, फिर भी आप डिजाइनर कपड़े पहनेंगे। ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिंदगी में, जिससे व्यक्ति के पास सुविधा ना होने के बावजूद भी सुख मिलता है। और अगर शुक्र अच्छा होता है तो सुविधा भी मिलती है और सुख भी मिलता है, यानी जीवन में संपन्नता होती है और आप उस सुख का, उस सुविधा का आनंद उठा करके जीवन में सुखी हो पाते हैं। जो हार्मनी वाला पार्ट है, जो आनंद वाला पार्ट है, वो जीवन में बना रहता है। अब अगर लक्षण ये बता रहे हैं कि आपका शुक्र कमजोर है, या आपने कुंडली में देखा है, दिखवाया है कि आपका शुक्र कमजोर है, तो इसे प्रबल कैसे करें, इसका लाभ कैसे उठाएं। देखिए, पहला लाभ उठाने का तरीका यह है कि शुक्र के मंत्रों का जप भोर में किया जाए, अर्ली इन द मॉर्निंग, सूर्योदय के ठीक पहले। ओम शुंग शुक्राय नमः या ओम द्रांग द्रींग द्रोंग सह शुक्राय नमः, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप भोर में जपिए। भोर में नहीं जप पाते हैं तो शाम को जपिए, लेकिन शुक्र के मंत्रों का जप जरूर करिए। हल्की सुगंध वाले इत्र का प्रयोग करें, बहुत तेज खुशबू वाले नहीं, लाइट खुशबू वाले इत्र का प्रयोग करें, आपको लाभ होगा। हल्की खुशबू वाले सुगंध का प्रयोग करने से आपकी तरंगें बेहतर होंगी, आपका जो अट्रैक्शन वाला पार्ट है वो अच्छा होगा। साफ सुथरे और अनुशासित तरीके से जीवन बिताएं। शुक्र को अच्छा करना चाहते हैं तो रोज नहाइए, रोज अपने आप को साफ सुथरा रखिए, कपड़े पुराने हों लेकिन साफ सुथरे कपड़े पहनिए और डिसिप्लिन में रहिए, अनुशासन में रहिए। सुबह सुबह मिश्री जरूर खाइए,
सुबह ब्रश करने के बाद मिश्री जरूर खाएं, आपको लाभ होगा। और दोपहर के भोजन में दही जरूर खाएं। अब दही के साथ चीनी खाएं, दही के साथ नमक खाएं, रायता खाएं, जैसे भी खाएं, लेकिन दोपहर के भोजन में दही खाने के दो बड़े जबरदस्त फायदे हैं। पहला फायदा है कि इससे मेंटल लेवल, डिप्रेशन की समस्याएं बहुत हद तक कम हो जाती हैं। और दोपहर के भोजन में दही खाने से शुक्र प्रबल होता है, जिससे जीवन में हार्मनी पैदा होती है। शुक्र को प्रबल करने के लिए सफेद रंग का या गुलाबी रंग का खूब प्रयोग करें। व्हाइट कलर या पिंक कलर का जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही अच्छा होगा। और गुलाबी जितना हल्का हो, जिसको बेबी पिंक कहते हैं, वो और भी ज्यादा बेहतर होगा। महिलाओं और बच्चों के साथ अपना व्यवहार हमेशा अच्छा रखें। जो लोग जीवन में सॉफ्ट हैं, वनरेबल हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं छोटे, या छोटे छोटे पशु पक्षी हैं, जो सॉफ्ट लोग हैं दुनिया में, उनके प्रति थोड़ा केयरिंग नेचर रखिए, उनके साथ व्यवहार अच्छा रखिए। और ऐसा नहीं कि केवल घर की महिलाओं बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार रखना है, बाहर की महिलाओं के साथ भी, बाहर के बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार रखिए। किसी को मानसिक रूप से तकलीफ मत दीजिए, किसी को कष्ट मत पहुंचाइए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो इससे आपका शुक्र प्रबल होगा और जीवन में जो हैप्पीनेस है, जीवन में जो हार्मनी है, वो निश्चित रूप से पैदा होगी। सुख के बारे में जो भारतीय दर्शन है वो क्या कहता है? भारतीय दर्शन कहता है कि सुख रहता है तुम्हारे अंतःकरण में। सुख किसी वस्तु में नहीं रहता, सुख रहता है तुम्हारे मन में। और मन में जो सुख पैदा होता है, उसके पीछे जिस ग्रह की भूमिका होती है वो होता है शुक्र। इसलिए जिन लोगों के मन में सुख होता है, जिन लोगों की कुंडली में शुक्र मन में सुख पैदा कर देता है, ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि वो 2 रोटी भी ऐसे खाते हैं, सूखी रोटी, जैसे पकवान खा रहे हों। यानी उनका जो सुख वाला पार्ट है वो मन में इतना ज्यादा होता है कि वो हर छोटी छोटी चीज में खुशियां और सुख ढूंढ लेते हैं। इसलिए बाकी सारे उपायों के अलावा आपको अपने मन को सुखी करने के लिए भी प्रयास करना होगा, अपने सुख को अपने अंदर ढूंढना होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि क्या शुक्रवार के दिन खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए? क्या शुक्रवार को खट्टे का सेवन करना अच्छा नहीं होता? पाने के उपायों के बारे में बता रहे थे और ये बता रहे थे कि सुख का शुक्र के साथ क्या संबंध है। इस समय एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राम कुमार जी हैं चंबा से, उनसे बात करते हैं। बताइए। सर, मेरा नाम राम कुमार शर्मा है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1969। समय बताइए। समय 7 से 8 बजे शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? जन्म हुआ है, जन्म स्थान का नाम है संधारी पांगी। संधारी पांगी। जिला क्या है? जिला चंबा, डिस्ट्रिक्ट चंबा, हिमाचल प्रदेश। जी जी, पूछिए क्या प्रश्न है। प्रश्न मेरा ये है कि मैं जिंदगी में बड़ा डिस्टर्ब हुआ, मैं सक्सेस नहीं हो पाया। जब जितनी भी कोशिश की मैंने, सब कुछ किया, जंत्रियां भी बढ़ाई, सब कुछ किया, पर सफलता नहीं मिल रही। हर काम में अड़चन आ रही है। सही समय पे कोई काम नहीं, ना कोई बिजनेस बन रहा है, ना ठेकेदारी चल रही है, बस ऐसे ही है। खर्चा ज्यादा है, पैसा नहीं है। जी जी, कुंडली आपकी धनु लग्न की है और आपकी राशि बनती है कन्या राशि। आपकी जो महादशा इस समय चल रही है वो चल रही है शनि की, और अंतरदशा आपकी चल रही है बुध की। देखिए, पहली बात यह है कि एक तो आपकी कुंडली में गुरु का संबंध केतु के साथ है, और नवांश कुंडली में भी बृहस्पति बहुत अच्छा नहीं है। तो लग्नेश का इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाना आपके लिए मुश्किल का एक बड़ा कारण है। दूसरा ये है कि इस कुंडली में शनि नीच का है, मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं जीवन भी स्थिर होता हुआ नहीं दिखता। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आप फर्नीचर का कोई व्यवसाय करें, या आप ज़मीन से संबंधित ठेकेदारी का कोई काम करें, या कंस्ट्रक्शन का कोई काम करें, तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। और उसके लिए आप इस साल के अक्टूबर से प्रयास करिएगा, क्योंकि अक्टूबर 2020-21 के बाद
अक्टूबर 2021 के बाद आपका समय थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। फिलहाल आप दो काम करें। एक तो एक रत्न बनवा के पहन लें, उसे कहते हैं मूंगा। लगभग 10-12 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में। मंगलवार को सवेरे मूंगा पहनने से आपको लाभ होगा। और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। उससे जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे कि सुख का शुक्र के साथ क्या संबंध है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आज के राशिफल की हाल की स्थिति समझेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपके होंठ बार बार फटते हों तो सोते समय अपने नाभि पर देसी घी अच्छी तरह से लगाकर सोइए, होंठों का फटना बंद हो जाएगा। चलिए राशियों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, परिवार में प्रसन्नता आएगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, छोटी यात्रा के योग आज बन रहे हैं। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, चिंताएं आपके मन की कम होंगी, संपत्ति का लाभ होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, नौकरी में कुछ बदलाव हो सकता है, सेहत की स्थिति अच्छी रहेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, व्यर्थ का तनाव हो सकता है, परिवार में बेवजह के विवाद हो सकते हैं, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं, दौड़ भाग आपकी थोड़ी बढ़ी रहेगी। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, सेहत में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संपत्ति लाभ के योग भी दिख रहे हैं। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, व्यर्थ की चिंताएं दूर होंगी, सेहत में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी। शुभ रंग सिल्वर और भाग्य होगा 75%। वृश्चिक राशि, करियर का ध्यान रखें, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अनावश्यक तनाव न पालें। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, रिश्तों में सुधार होगा, महत्वपूर्ण काम आपका पूरा होगा, उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, करियर में लाभ होगा, मान सम्मान आपका बढ़ेगा, काम की थोड़ी अधिकता रहेगी। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, पारिवारिक जीवन में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, चोट चपेट से बचाव करें, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें। शुभ रंग मोव और भाग्य होगा 60%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, होशंगाबाद से डॉली हैं, उनसे बात करते हैं। डॉली बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार। हमारे होशंगाबाद से बोल रहे हैं, हम बहुत परेशान हैं, वैवाहिक जीवन में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। जन्म की तारीख पता है आपको अपनी? जी 16/6/91। 16/6/91। समय क्या है? 1:20। दोपहर में? नहीं, रात्रि। कहाँ पे जन्म हुआ है? हमारे गाडरवाड़ा में हुआ है। हमारे कुंडली में मंगल दोष है क्या पंडित जी? अभी देखते हैं। तो आपके वैवाहिक जीवन में क्या दिक्कत आ रही है?
वैवाहिक जीवन में तलाक पे नौबत आ चुकी है और हमारी जॉब का योग है या नहीं, कब तक होगी, तो क्या आगे करियर कैसा रहेगा? डॉली, आपकी कुंडली जो बनती है ये मीन लग्न की बनती है और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। आपकी कुंडली में कहीं भी कोई मंगल दोष नहीं है, लेकिन आपके विवाह का जो स्वामी है बुध, वो बहुत अच्छा नहीं है और नवांश पत्रिका में भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, इसलिए वैवाहिक जीवन में मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि डिवोर्स होने की संभावना नहीं बनती है, इतना जरूर हो सकता है कि कुछ समय तक पति पत्नी अलग अलग हो सकें, लेकिन इस कुंडली में डिवोर्स जैसी संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात यह है कि आप टीचिंग जॉब में या चिकित्सा के क्षेत्र में या बैंक के क्षेत्र में आप नौकरी की कोशिश करिए। नौकरी आपको 2022 में मिल जाएगी, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के महीने में। तीसरी बात यह है कि आपको थोड़ी शांति बनाए रखनी होगी। अभी तकरीबन अप्रैल 2022 तक शांत रहिए, इसके बाद आपके वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। फिलहाल आप एक मोती बनवा के पहन लें, 10-12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहने। रोज सुबह 108 बार ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, बृहस्पति देव का मंत्र रोज सुबह 108 बार अगर आप पढ़ें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, पटना से कुंदन जी हैं, उनसे बात करते हैं। कुंदन जी बताइए। जी प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मुझे पूछनी थी, अब नौकरी करते थे, जो नौकरी मेरा छूट गया पंडित जी, और अभी मेरे पास ना कोई नौकरी है ना व्यवसाय है, तो जो अपने जीवन को चलाने के लिए हम कपूर का बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये मशीन लगाएंगे तो मेरे कुंडली के अनुसार सुटेबल है कि नहीं? जन्म तारीख बताइए अपनी। 23 जुलाई 1978। समय बताइए। सुबह का 7:30। कहाँ जन्म हुआ है? पटना में। तो नौकरी छूट गई है और आप अभी चाहते हैं कि कोई बिजनेस किया जाए। जी, कौन सा महीना में चालू करें, या ये बिजनेस मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं? कपड़े का बिजनेस करेंगे? कपूर का। कपूर का। जी। कुंडली आपकी बनती है सिंह लग्न की और राशि आपकी बनती है कुंभ राशि। महादशा आपकी बुध की चल रही है इस समय और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है नवंबर 2022 तक। एक बात तो ये है कि आप व्यवसाय कर सकते हैं। कपूर एक तरह का रसायन है, केमिकल है, उसका व्यवसाय करना आपके लिए सूटेबल होगा। इसी साल के अक्टूबर नवंबर में अपना व्यवसाय शुरू करें तो आपके लिए बेहतर होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी दिख रहा है कि आप एक तरफ व्यवसाय भी करेंगे और एक तरफ नौकरी भी करेंगे, और अगले 6 महीने का जो समय है, जुलाई से दिसंबर के बीच में, इस समय में आपको नौकरी प्राप्त होगी। तो एक तरफ नौकरी चलती रहेगी, दूसरी तरफ बिजनेस भी चलता रहेगा। फिलहाल आप ऐसा करें, अपने करियर और जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में मंगलवार की सवेरे धारण करें। एक देसी मूंगा पहन लें और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा और आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, गुजरात से रक्षा हैं, उनसे बात करते हैं। रक्षा जी बताइए। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म तारीख बताइए बेटे की। 4/8/1998। समय बताइए। सुबह 5 बजे 5:05 5:05 सुबह। हाँ। कहाँ जन्म हुआ है? अभी नडियाद में जन्म हुआ है उसका। पूछिए क्या सवाल है। क्या वो अभी जॉब कर रहा है और आगे भविष्य बताएंगे। आपके बेटे की कुंडली बनती है कर्क लग्न की और आपके बेटे की राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा इस समय सूर्य की चल रही है और अंतरदशा इनकी मंगल की दिखाई दे रही है।
कुंडली के हिसाब से जो दशाएं चल रही हैं और जो ग्रह चल रहे हैं, उन ग्रहों के हिसाब से आपके बेटे को अभी नौकरी बदलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इस साल के आखिरी में ये नौकरी बदलेंगे और नौकरी बदल करके आगे तरक्की करेंगे। नौकरी के साथ इनका स्थान परिवर्तन भी होगा, ये संभावना कुंडली में दिखाई दे रही है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके लिए नौकरी करना ही अच्छा होगा और नौकरी में काफ़ी तरक्की, काफ़ी सफलता ये पा सकेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य का मामला और मानसिक मामला जो है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसको बेहतर करने के लिए आप अपने बेटे को एक देसी मूंगा वजन में 10-12 रत्ती तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, मंगलवार को सवेरे अगर आप इनको मूंगा पहनाएं तो वो इनके लिए बहुत लाभकारी होगा। और अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, इन 4 महीनों में स्वास्थ्य का ध्यान देंगे और इन 4 महीनों में किसी भी तरह का निर्णय लेने में अगर ये सावधानी रखेंगे तो इनके लिए बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके जीवन की तमाम समस्याएं हल होंगी। आपके करियर में विशेष उन्नति के योग भी बनेंगे। इस साल प्रेम संबंधों का और रिश्तों का थोड़ा ध्यान रखिएगा। पेट की समस्याओं पर भी ध्यान रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर मंगल के मंत्र का जप करिए। मंगल का मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि क्या शुक्रवार को खट्टा नहीं खाना चाहिए? देखिए, शुक्र ग्रह का जो संबंध होता है वो खट्टे स्वाद से होता है। इसलिए अगर शुक्र कुंडली में खराब है तो खट्टे से परहेज करना चाहिए। ये रोज भी कर सकते हैं आप। जहां तक शुक्रवार को खट्टा न खाने का प्रश्न है, ये पैदा हुआ है संतोषी माता की पूजा से। जो लोग संतोषी माता की पूजा करते हैं वो शुक्रवार को खट्टे से परहेज करते हैं। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। अगर शुक्र की वजह से आपको जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो आप गुलाबी रंग के कमल के फूल पर बैठी हुई या गुलाबी वस्त्रों में बैठी हुई माँ लक्ष्मी का एक चित्र ले आएं और इनको रोज गुलाब की पंखुड़ियां या गुलाब का पुष्प अर्पित करें। शाम के समय इनके सामने घी का दीपक जला करके प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें और शुक्र की वजह से वैभव की, धन की समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब जान लेते हैं आज का शुभ पहर क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में घर के पूजा स्थान पर गुलाब के फूल रखें। आपके घर में रहने वाली तमाम महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार।